और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2024 में यदि एक केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा। तुम्हें को सुन रहे थे आप, जो सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब इन्हीं आरोपों की जांच जो है वो ईडी की तरफ से हो रही है। हेमंत सोरेन का भी कोई पता नहीं है। इस बीच झारखंड से ही बड़ी खबर, सियासी हलचल फिलहाल तेज नजर आ रही है। रांची में राजभवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोरेन के घर ईडी दफ्तर के 100 मीटर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक ईडी का संपर्क हेमंत सोरेन से नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हेमंत सोरेन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बयान भी देखिए सामने आया है और उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि उनको जवाब देना चाहिए, मैं भी सीएम का इंतजार कर रहा हूं। यानी राज्यपाल भी ये कह रहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि सीएम कहां है और सीएम का मैं भी इंतजार कर रहा हूं। राजभवन इस बीच डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर रांची में जबरदस्त हलचल है। कोई लोग कुछ कह रहे हैं कि वो दिल्ली से बाय रोड रांची के लिए निकले हैं, लेकिन अपना काफिला छोड़ चुके हैं, अपनी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं है, तो इसलिए भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खबर थी कि दिल्ली में उनकी मौजूदगी है और उसके बाद ईडी की टीम दिल्ली छापामारी करने पहुंची थी उनके घर पर, लेकिन वो मिले नहीं। इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। अंसारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान जी यहाँ क्यों आए हैं और क्या बैग एंड बैगेज के साथ आ गए? किस बात का बैग एंड बैगेज? लगेज के साथ बोला गया था आपको आने। कौन बोला? आपके पार्टी के प्रभारी मुख्यमंत्री कहाँ है? आपके दिल में, मेरे दिल में, हनुमान के दिल में। मुख्यमंत्री से बात हुई है कुछ? क्या करना है? जनता के दिल में मुख्यमंत्री जी। तो यहाँ की कांग्रेस पार्टी की बैठक है, यहाँ महोदय ने बुलाया है, जेएनएम के विधायक भी आ रहे हैं। ये सारे लोगों की बैठक है यहाँ। इसके बाद क्या कार्यक्रम है सर? आप हमारे आला कमान से बोलिए। कहाँ जाने की तैयारी है सर? आते हैं फिर बात करते हैं। क्या फिर कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? राज्यसभा क्यों बाहर क्यों जाएंगे? पिछली बार क्यों गए? पिकनिक उगने का व्यवस्था है क्या सर? सीधे आपको लिए चलते, बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी, यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। सो वॉट एवर श्री खड़गे जी सेइंग, it is real meaning is that those dynastic politics under the garb of democracy, which is continuing, which has been totally discarded by voter in the last election, now seems towards an eclipse
एंड द ट्रू इमरजेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज देयर इन द ऑफिंग, जिसमें भारत के सभी युवा और सभी मतदाता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत की महिला और भारत का युवा अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है। वैसे ये लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था, और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। और इस बात की, उस घटना के अंदर का पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट बाय मिनट रेफरेंस कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है, दुर्गा दत्त की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए, हो सकता है कि वो व्यवहारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधानमंत्री भविष्य के लिए सिद्ध हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है। पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक, 0 वोट से लेके 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है, और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं। और जहां तक लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल इसलिए जेल में रखा था कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक नजर आती है। और आज हिटलर की मौत कितने क्या क्या बोला जाए, कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत जैसे शब्द बोलकर जलवाए जलाल से जलवा अफरोज हो रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। फिर आप देखिए, और इतना ही नहीं, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी अपने सामने। ये वो 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते